सावधान, अब निवेशकों का होगा बड़ा नुकसान, विशेषज्ञों ने कही ये बातें। जी हाँ, कौन सी ऐसी बातें कही जो इन्वेस्टर का अब बड़ा नुकसान होने वाला है। अब एक सवाल आता है कि मार्केट जो है और कितनी गिर सकती है, यानी कि निफ्टी 50 जो है और कितनी डाउन हो सकती है। मान लीजिए कोई वस्तु है या फिर कोई घर या फ्लैट है, उसकी कीमत जो है अभी प्रेजेंट 25 लाख रुपए है, लेकिन आपके पास 25 लाख रुपए नहीं है, तो उस घर को आप कैसे लोगे। लेकिन अभी जो है 25 लाख रुपए है, आने वाले समय में वो 44,77,000 रुपए का हो जाएगा। ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सावधान, अब निवेशकों का होगा बड़ा नुकसान, विशेषज्ञों ने कही ये बातें। जी हाँ, कौन सी ऐसी बातें कही जो इन्वेस्टर का अब बड़ा नुकसान होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अब इन्वेस्टर ने यह भी कहा है कि कहां करना है निवेश, यानी कि इन्वेस्टमेंट कहां करें। आने वाले समय में निफ्टी 50 की, यानी कि बीएसई सेंसेक्स 30 और निफ्टी 50 की क्या स्थिति रहने वाली है, इसको हम समझेंगे। लेकिन आज जो है हम निफ्टी 50 के बारे में बात करने वाले हैं। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया होगा, छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है या फिर कोई घर या फ्लैट है, उसकी कीमत जो है अभी प्रेजेंट 25 लाख रुपए है, लेकिन आपके पास 25 लाख रुपए नहीं है, तो उस घर को आप कैसे लोगे। लेकिन अभी जो है 25 लाख रुपए है, आने वाले समय में वो 44,77,000 रुपए का हो जाएगा। तो क्या ये 25 लाख रुपए से आप घर ले पाओगे? नहीं ना, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 लाख रुपए हमारे पास अभी कॉस्ट है, और यहाँ पे 10 साल का ड्यूरेशन मानते हैं, और 6% का यदि हम इन्फ्लेशन ऐड करते हैं तो उसकी फ्यूचर जो कॉस्ट होती है वो 45,77,000 रुपए। तो हमने इसको राउंड फिगर में 45 लाख रुपए मान लिया। अब सवाल ये आता है कि उस घर को खरीदने के लिए हम कितने की एसआईपी करें, कितने की एसआईपी करें। तो इसको हम समझेंगे कि हमें कितने की एसआईपी करनी चाहिए। 45 लाख रुपए हमारा गोल अमाउंट हो जाएगा, वही आने वाले समय में 45 लाख रुपए का हमें घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है। ड्यूरेशन 10 साल, 17% का हमने एनुअलाइज रिटर्न मान लिया। जिस म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी करेंगे वो अच्छा म्यूचुअल फंड चुन के हम एसआईपी करेंगे, तो हमें माना कि 17% हमें जो है रिटर्न मिलेगा। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमें 14,260 रुपए की एसआईपी करनी होगी 45 लाख रुपए गोल अमाउंट के लिए। तो ये आपको समझ में आया। तो जब भी आप एसआईपी स्टार्ट करें तो बिना गोल के एसआईपी स्टार्ट ना करें, वरना ये गलती आप करोगे। तो पूरा गोल को सेट करें, किस लिए आप एसआईपी कर रहे हो, क्यों करना है, सब कुछ जानने के बाद फिर एक इन्फ्लेशन ऐड करके आप फिर एसआईपी आप चालू कर सकते हो। इससे जो है फ्यूचर में आपने जो सोचा है बिल्कुल एकदम लेवल में आ जाएगा, 19-20 का ही फर्क रहेगा, लेकिन आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि मार्केट जो है और कितनी गिर सकती है, यानी कि निफ्टी 50 जो है और कितनी डाउन हो सकती है। तो ये जो सोर्स है न्यूज़ 18 से लिया गया है ये न्यूज़ जो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चीन ने हाल ही में अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक बड़ा कदम उठाए हैं। इसमें चीन के सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती और बैंकों के लिए 50 बेसिस पॉइंट की आवश्यकता, आरक्षित आरआर में कमी शामिल है। भारत में इसे रिजर्व रेशो कहा जाता है, यानी कि चीन में इसको आरआर बोलते हैं, भारत में इसको रिजर्व रेशो बोलते हैं। और उपायों के चलते अर्थव्यवस्था में करीब 142 बिलियन डॉलर की लगभग 11.8 लाख करोड़ की जो है नकदी डाली गई है। ये जो क्वेश्चन है कि क्या 23,000 के नीचे भी रह जाएगी निफ्टी, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसी में जो है विशेषज्ञों ने अपनी टिप्पणी दी है, और टिप्पणी क्या है इसको हम समझते हैं कि जो हमारा विशेषज्ञ है 48% यानी कि 48% विशेषज्ञ फाइनेंशियल एडवाइजर ने ये कहा है 1 जनवरी 2025 तक जो ये मार्केट बंद हो सकती है निफ्टी 50, वो 25,000 से 27 के बीच में बंद हो सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं कि निफ्टी 50 बंद हो जाएगी, आगे भी चलेगी, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया कि 2025 तक इसके बीच में रह सकती है। जो भी उठे और गिरे सब कुछ करने के बाद जो है 25,000 27,000 के बीच में। 32% विशेषज्ञों का ये कहना है कि 23,000 से 25,000 के बीच में रह सकती है या रहेगा। 16% विशेषज्ञों का यह कहना है कि 23,000 से नीचे भी जा सकती है। अब जो है सवाल ये आता है कि क्या हम 16% की सुने, क्या हम 32% की सुने, क्या हम 48% की सुने, आखिर हमें क्या करना है। तो 16% की तो हमने देख लिया उन्होंने क्या कहा। अब मेरा क्या कहना है इसको आप समझिएगा। देखिए, जब भी निफ्टी 50 डाउन जाए, चाहे वो 3% जाए,
चाहे वो 2% जाए, चाहे वो 4% जाए, चाहे वो 5% जाए, इसी डीप में ही गिरावट में ही हमें कुछ ना कुछ 10,000, 50,000, 1,00,000 हमें लमसम करते रहना है। हमेशा 2% गिरावट आ जाए, आपको देखने को मिले, न्यूज़ आ जाए, आप आराम से 50,000, 1,00,000 जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम के जरिए। 4% गिर जाए, जितनी ज़्यादा गिरावट उतना ज़्यादा आपको लमसम करना है। तो इसी प्रकार से आप जो है हर गिरावट में पैसे को लमसम कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि जो आपकी पोर्टफोलियो है वो कितने % गिर चुका है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या वो 5% गिरा है, 10% है, या 15%, या फिर 20%, या फिर रिकवर हो गया है। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। जिनका गोल पूरा नहीं हुआ है उनसे मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अपने पैसे को आप रिडीम ना करें। आपने सोचा था SIP स्टार्ट करते समय कि मुझे 15 साल के लिए करना है, कि मुझे 10 साल के लिए करना है, कि 20 साल, 25 साल के लिए, तो उस तक आप डटे रहो। ये न्यूज़ वगैरह हो गया, इजराइल, इराक, इन सब न्यूज़ को देखकर आपको डरना नहीं है। उसके पीछे कुछ रहस्य है, उसको आपको जानना है। आपको लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और अगर संभव हुआ तो सब जाएगा ना, क्यों टेंशन लेना है? सब जाएगा तो हम जाएंगे। 76% विशेषज्ञ यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर और 24% विशेषज्ञ यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर, टोटल मिला के 100% हो जाता है। तो 76% क्या कहते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में यानी कि स्टॉक्स में आपको क्या करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है। 76% का यह कहना है कि लार्ज कैप में निवेश करो यानी कि स्टॉक्स में, और 24% का यह कहना है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको क्या करना है, स्टॉक्स में आपको निवेश करना है, यानी कि इन्वेस्ट करना है। अब जो है इस हिसाब से समझिए कि जो स्मॉल कैप, मिड कैप म्यूचुअल फंड में 24% एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन जो लार्ज कैप में दे रहे हो 76% विशेषज्ञ दे रहे हैं। लेकिन वहां पे कुछ इसका अपोजिट था। मेरा क्या व्यूज है इसको आप समझिए। आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए 100% पैसा है, आप चाहते हैं कि इस पैसे का कोई काम नहीं है, इसको मार्केट में लगाना है, इन्वेस्ट करना है, काम पर भेजना है, तो 100% में से यदि आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो 40% जो है आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है। यदि आप थोड़ा सा और ज्यादा रिस्क चाहते हैं तो आपको 60% पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप की ओर इन्वेस्ट करना है। यह मेरी स्ट्रेटेजी है। यदि आप पूरा रिस्क चाहते हैं तो फिर आपको लार्ज कैप से भी बचना है, आपको क्या करना है, स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको इन्वेस्ट करना है। और एक बात और, यदि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 10 साल से ऊपर, तो आप स्मॉल कैप में ही और मिड कैप में ही पैसे को इन्वेस्ट करें, ताकि ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न आपको मिल सके। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करे अपनी सोच बुद्धि के हिसाब से करे। मेरा काम है आपको बताना, समझाना, और बाकी आपको खुद से अमल करना है। इसी प्रकार से यदि आपको SIP करनी हो, लमसम करना हो, SWP लेनी हो, बेस्ट एप्लीकेशन का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डाउनलोड करके KYC कंप्लीट करके मिनिमम SIP आप 100 रुपए से कर सकते हो। जिस प्रकार से बैंक में आप RD करते हो उसी प्रकार से 100 रुपए मंथली से स्टार्ट कर सकते हो। आगे इसकी कोई लिमिट नहीं है, कभी भी आगे पीछे आप बढ़ा सकते हो। इन्वेस्टमेंट से लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर पोर्टफोलियो बनवाना हो, 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसी के बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को जरूर शेयर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।